बहुत समय पहले की बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब कई देशों को जीत लिया था, उसकी सेना पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गई थी। उस समय वह भारत में था। अलेक्जेंडर ने अपने देश वापस जाने का फैसला किया। तभी उसने सोचा, मुझे इंडिया से कुछ लेकर जाना चाहिए जो मेरी जीत को दर्शाए। तभी उसे एक ज्ञानी संत के बारे में पता चला जो जंगल में रहते थे। अलेक्जेंडर अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि संत पेड़ के नीचे शांति से ध्यान में बैठे हैं। अलेक्जेंडर उनके ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद संत ने आंखें खोली। अलेक्जेंडर उनके पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं। मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। संत ने शांति से जवाब दिया, मैं यहां ठीक हूं। मुझे कहीं नहीं जाना। यहां मुझे सब कुछ मिल जाता है। आप जा सकते हैं। अलेक्जेंडर को ना सुनना पसंद नहीं था। वह बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। संत बिना डरे बोले, यह मेरी जिंदगी है। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। यह सुनकर अलेक्जेंडर को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और संत की गर्दन पर रख दी। वह बोला, अब बताओ, मेरे साथ चलोगे या यहीं मरना चाहते हो? संत फिर भी शांत रहे। उन्होंने कहा, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन आज के बाद अपने नाम के साथ महान मत लगाना, क्योंकि तुम में कुछ भी महान नहीं है। अलेक्जेंडर चौंक गया और भी गुस्से में बोला, मैंने पूरी दुनिया जीती है और तुम मुझे महान नहीं मानते? ऐसा क्यों? संत ने शांत होकर कहा, तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। अलेक्जेंडर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? संत बोले, गुस्सा मेरा गुलाम है। मैं जब चाहूं तभी गुस्सा करता हूं, लेकिन तुम गुस्से के गुलाम हो। गुस्सा तुम्हें जब चाहे अपने काबू में कर लेता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने कई लोगों को हराया है, लेकिन अपने गुस्से को नहीं जीत पाए, इसलिए तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। यह सुनकर अलेक्जेंडर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। उसने अपनी तलवार नीचे रखी, संत को प्रणाम किया और वहां से वापस चला गया।